गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी जिज्ञासु वृंद, होली के पुनीत पावन पर्व को मनाने के उपरांत हर्षोल्लास से संयुक्त जीवन की यात्रा को निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ाने के इच्छुक निश्चय ही आप सब साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि जीवन को आनंद की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जीवन को सुख की ओर ले जाना चाहते हैं, जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन की विषमताओं को दूर करके समता में विराजमान होना चाहते हैं। यही तो है साधुता। साधुता के लक्षणों में ये भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये चाहत जो विभिन्न रूपों में दिखाई देती, ये परमात्मा की चाहत है, और परमात्मा की चाहत चाहत नहीं कही जाती है। संसार के विषयों की चाहत चाहत कहलाती है, लेकिन परमात्मा के साथ एक रूप होने की अभिलाषा ये चाहत नहीं है। ये तो परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा का वो फल है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये प्रेम की उस स्थिति के उपरांत स्थिति बनती है जब परमात्मा कान न होते हुए भी कानों से सर्वत्र आपकी मधुर वाणी के भावों को सुनता है। ये वो परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, रूप से रहित है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा अर्पित की गई समस्त पूजाओं को जो सगुण रूप में होती है, बड़े प्रेम के साथ ग्रहण करता है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम उसको निर्गुण निराकार से सगुण बना देता है। तो मेरे मित्रों, ये भगवान इन साधु पुरुषों के लिए कान वाला भी हो जाता है, मुख वाला भी हो जाता है, शीश वाला भी हो जाता है, हाथ पैर वाला भी हो जाता है। परमात्मा में न ज्ञानेंद्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, न अंतःकरण है, न प्राण है। इनमें कुछ भी परमात्मा में नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखो आश्चर्य है कि सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिर शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये परमात्मा की विशेषता है कि हाथ पैर वाला होने के बावजूद उसके हाथ पैर सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं। ये भक्त की शक्ति है। जैसे भजन में चला था ना, बांध ले, भगवान को यही तो भाव। हवा को बांधने की बात कौन कर सकता है? आकाश को बांधने की बात कौन कर सकता है? ध्वनि को बांधने की बात कौन कर सकता है? प्रकाश को कौन बांध सकता है?
लेकिन इन सब से परे जो परमात्मा है, अब वो तो फिर कैसे बंधन में आए। लेकिन भगवान के प्रेमी साधु लोग, जिन्हें आप गोपिन कहते हैं, वो अपने प्रेम में बांध लेते हैं। उस प्रेम में बंध करके भगवान प्रभु बंधे हुए, खींचे हुए चले आए। परमात्मा उस प्रेम के अधीन होकर के बंध भी जाते हैं, और बंधन के बाद आप जब उसे अपनी ओर डोर से खींचते हैं तो खींच करके आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। यह है परमात्मा की विशेषता। और आप उनको पाना चाहते हैं, आप उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ एक रूप होना चाहते हैं। और वो किस प्रकार से हों? एक रूप होना सब चाहते हैं, लेकिन हो किस प्रकार से? तो अब जो विषय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमारे सन्मुख रख रहे हैं, ये उन्हीं सब विषयों की चर्चा है। ये जो 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग जिसमें किया गया है, इसमें प्रकृति की भी चर्चा की गई और परमात्मा की भी चर्चा की गई है। प्रकृति यानी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा, इन दोनों की चर्चा करके भगवान ने यहां वो ज्ञान दिया है जो उपनिषदों का अमृत कहलाता है। यहां से केनोपनिषद में बड़ा सूक्ष्म, बहुत संक्षिप्त मंत्रों के माध्यम से ज्ञान दिया गया है। उसी ज्ञान को भगवान ने यहां हमारे सामने परोसा है। अब जो मंत्र आ रहे हैं, इनमें उन भावों को व्यक्त किया है, वो चाहे ईशावास्योपनिषद के भाव हों, केनोपनिषद के भाव हों, कठोपनिषद के भाव हों। वैसे तो सारे उपनिषदों के भाव हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा दिव्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आता है, और समझने वाला समझ जाता है, पाने वाला पा जाता है, और ना समझ भ्रमित ही रहता है। लेकिन जो भ्रमित भी रहे, अगर वो परमात्मा तत्व का वर्णन सुनता है, पढ़ता है, तो वो कम से कम पतन से तो बच ही जाता है। और न केवल पतन से बचता है, अभी तो उन्नति की ओर जरूर चल जाता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ एक भाव, कि एक जगह पर लिखा है श्रीमद् भगवद गीता। अब श्रीमद् भगवद गीता को एक अनपढ़ व्यक्ति ने देखा, और जब उस अनपढ़ व्यक्ति ने देखा तो उसने देखा कुछ काली लाइनें खींची हुई है, काली लकीरें, लेकिन दूसरों को नमन करते हुए देखा। जब दूसरों को नमन करते हुए उसने देखा, तो उसके मन में एक भाव जरूर आया कि भले ये यहां पर काली लकीरें है, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बना, लेकिन कुछ तो है, कि कुछ है। जब ये नमन कर रहे हैं तो उनके देखा देखी मैं भी इनको नमन करूं। तो केवल इतना करने मात्र से वो पाप से बच गया, वो पुण्य का भागी बन गया। एक पढ़ने वाले ने उनमें से देखा, लिखा है श्रीमद् भगवद गीता। उसने कहीं पर सुना कि भगवद गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके मन में एक श्रद्धा बनी, और श्रद्धा बनने पर उसने उसको नमन कर लिया, उसने पुण्य कर्म कर दिया। उसे भगवद गीता के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन यह है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ मात्र है, इतने से उसका भाव बना कि धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए मुझे इसको नमस्कार करना चाहिए।
पहले से उसका भाव बेहतर है। इसके बाद तीसरा आया। तीसरे ने कहने लगे, भाई श्रीमद् भगवत गीता तो बड़ा दिव्य ग्रंथ है, ये तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। वो उपदेश को जानता नहीं है, लेकिन उसने ये जरूर सुना कि वो उपदेश दिया है, और उपदेश भी बड़ा दिव्य दिया, बड़ा अद्भुत उपदेश है भाई। ये तो वो उसको जानता वो भी नहीं है, लेकिन उसको इतना मालूम है, और उसने ये जानकर कि ये मेरे भगवान की वाणी है, इसलिए उसने साष्टांग चरणों में प्रणाम कर दिया। उसका भाव और बेहतर हो गया, और अधिक पुण्य का अधिकारी बना। इतने में एक विद्वान आया जिसने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा हुआ था। उसने देखा और देख करके श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ प्रणाम किया कि भगवान की वाणी है, वो वाणी है जिसमें अमृत बरसा हुआ है। ये तो अमृतमय है, ये दिव्य ग्रंथ है, मैंने पढ़ा। कहते हैं इसमें तो अमृत ही अमृत बहता है, लेकिन अभी अमृत से वंचित है। उसने भी नमन किया, उसके मन में भाव बना कि मुझे अभी इस अमृत को पाना चाहिए। वो जिज्ञासु बन गया, पढ़ने के बाद भी अभी मिला नहीं है, लेकिन अब मन में भाव बना कि मुझे इसे पाना चाहिए। ये जिज्ञासु की पहचान है। और इतने में एक और भक्त वहां पर आया, कह लीजिए, या उसके लिए कोई संबोधन बनता नहीं है। उसने देखा श्रीमद् भगवत गीता, और वो खोता चला गया, वो उस अवस्था में पहुंच गया जो अमृतमय अवस्था है, जो आनंदमय अवस्था है। बस वो तो वहीं पर समाधिस्थ हो गया। ये है वो आनंद की अवस्था। तो उसी आनंद की बात हम यहां पर कर रहे हैं। ये आनंद बिखरा पड़ा है, अपने अपने पात्रता के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। अलग अलग कैटेगरी तो जरूर है, या कह लीजिए पथिक रास्ते पर बढ़ रहे हैं। कोई रास्ते में कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। कुंभ के मेले में 45 दिन, कुछ ऐसे जो पहले ही दिन कुंभ स्नान कराए, कुछ रास्ते में दूसरे दिन पहुंचे, कुछ तीसरे दिन पहुंचे। धीरे 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 जो 45वें दिन भी पहुंचा, वो भी पहले दिन से ही आस्थावान था। स्नान उसने भी कर लिया। किसी ने पहले दिन स्नान किया, किसी ने 45वें दिन स्नान किया, लेकिन किया। जब भी स्नान हो गया, तभी आनंद की प्राप्ति हो गई। तो जो जिसके सामने केवल काली लकीरें हैं, वो भी 45वें दिन कुंभ के स्नान में पहुंच गया। पहले दिन नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, 45वें दिन तो पहुंच गया। तो इस मार्ग पर पहले दिन भले ही लगा हो, लेकिन अंतिम दिन, जीवन की यात्रा का जो अंतिम दिन है, अगर उस दिन भी पहुंच गया तो आनंद को प्राप्त कर लिया। यह है जीवन की बात। लेकिन जिसने वो काली लकीरें भी देखी ही नहीं, उसका क्या? वो तो पतन की ओर जा रहा है ना। उसके हृदय में तो कोई भाव नहीं है ना। वो तो विनाश की ओर जा रहा है। वो तो जो भगवान ने दौलत दी है, ये मनुष्य शरीर की दौलत दी है, ये पूंजी दी है, ये अनमोल खजाना आपको दिया है। अब वो तो इस खजाने से वंचित है ना। वो इस मनुष्य शरीर के भाव को समझ नहीं पा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है। मनुष्य शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है।
संसार को दिखाने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है, और वो आनंद प्राप्त हो जाता है चाहे वो अंतिम दिन ही क्यों ना हो। इसलिए इस पूंजी का, इस खजाने का संरक्षण करना है। इस पूंजी को दिनों दिन बढ़ाना है। ये पूंजी दिन पर दिन बढ़ती है। ये एकमात्र ऐसी पूंजी है जो निरंतर बढ़ेगी। अन्य जितनी भी पूंजी है वो घट जाती है खर्च करने पर, लेकिन ये तो जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। राम रतन धन घटत घटे न, ये घटता नहीं है, खर्च करने पर घटता नहीं है। राम रतन धन घटत घटे न, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। क्योंकि अगर एक बार इसका लेस भी हमारे जीवन में प्रवेश कर गया, एक बार इसका रसास्वादन जरा सा भी हमने कर लिया, चख मात्र लिया, तो एक दिन वो जरूर आएगा कि वो रसास्वादन करते 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 इतना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि एक दिन वो पूर्ण रस स्वरूप हो ही जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है इस पूंजी की सुरक्षा करना। कोई एक दिन के लिए सत्संग में आया, एक दिन में जो भी लेकर के गया उसको खोए नहीं, गड्ढे में डाले नहीं, कीचड़ में ना डालने दे, उसी का संरक्षण करे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो निरंतरता को प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा उसने अगर उस पूंजी को भी लुटा दिया तो रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इस पूंजी को संभालना है, और संभाल हो सकता है जो जागेगा। भगवान कहते हैं जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की सीमा से बाहर निकलेगा, इंद्रियों के भोगों की सीमा से बाहर निकलेगा। एक सबसे बड़ी बीमारी, ये भोग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो बीमारी है वो मान सम्मान की इच्छा है। कभी परिवार में सम्मान की इच्छा, कभी बिरादरी में सम्मान की इच्छा, कभी समाज में सम्मान की इच्छा, कभी राष्ट्र में सम्मान की इच्छा। ये सबसे बड़ी बीमारी और सबसे ज्यादा पतन का कारण है। जो साधक होता है उसको इस बीमारी से बचना चाहिए, उसको इसको छूने भी नहीं देना चाहिए, अगर यदि वास्तव में आनंद को पाना चाहता है। नहीं तो अगर यदि ये बीमारी एक बार किसी को छू गई ना, ये स्पर्श करने मात्र से बस फिर तो हवा में उड़ाने लगती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, वो हवाई पुल बंधते चले जाते हैं, लोग जय जयकार करने लगते हैं, फलाने ने ये किया, फलाना हमारा इतने तेजी, फलाने फलाना फलाना फलाना, बस ये ही रह जाता है। और वो फलाना ये भूल जाता है कि तू इसलिए नहीं, तो परमात्मा को पाने आया था। इसलिए मेरे मित्रों बचिए, पूंजी को संभालिए, लुटाइए मत। लुट तो पता नहीं कब से रही है, कितने जन्मों से लुटाते ही तो आ रहे हो। इससे पहले क्या कभी मनुष्य नहीं बने? अरे इससे पहले मनुष्य भी बन लिए, ऋषि भी बन लिए, संत भी बन लिए, देवता भी बन लिए, लेकिन भोगों के वशीभूत होकर के फिर से छिने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, फिर से लुटा करके पूंजी को फिर आ गए। इसलिए लुटने मत दो। लूटने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत संगी साथी ऐसे बैठे हैं जो तुम्हारी पूंजी को लूटना चाहते हैं, तुम्हारे घर में डाका डालना चाहते हैं, तुम्हें इस मार्ग से हटाना चाहते हैं। लेकिन इसका संरक्षण करना अपना काम है। जो पहले लूट ली सो लूट ली, अब आगे मत लूटने दो। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। और कैसे लुटी? बुद्धि विषय निद्रा में खो, बुद्धि विषय निद्रा में सोई,
पीछे की पूंजी सब खो। जो पूंजी रामदाम जी लेके भी आए थे, इन बुद्धि के विषयों में फंसते ही, विषयों की निद्रा में सोते ही वो सारी पूंजी लुट जाती है। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, पीछे की पूंजी सब खोई, और घर में लग गई आग। भाई देखो, फोन को यहाँ बीच में मत बजाया करो, ये गलत तरीका है। ऐसे नहीं, बीच में उठाए मत करो किसका। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जान, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जान। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, पीछे की पूंजी। विषय की निद्रा में जैसे बुद्धि जाएगी, बुद्धि जैसे उसमें रमण करेगी तो सो जाएगी, और जब सो जाएगी तो घर में आग लग गई। घर में आग लग जाती है, और आग क्या करती है? जितनी पूंजी है सारी को जला करके भस्म कर देती है। ये है पूंजी का विनाश, ऐसे होता है। हमने जो कुछ कमाया, जब हम सजग नहीं हैं, सो गए हैं, तो जल जाती है। इसलिए संरक्षण जरूरी है, विचार जरूरी है, और नित्य विचार होना चाहिए, निरंतर विचार होना चाहिए। किस बात का विचार करें? अरे हम तो माल लेकर के आए थे। गर्भ में बालक को कहते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो जब गर्भ में ही बालक प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि नरक से निकाल, तो ये तो जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा को लेकर वो संसार में आता है। उसे वो कहते हैं कि उस समय बोध होता है कि मैं पता नहीं कब से सो रहा हूं, न जाने कितने पाप किए, लेकिन अब जागना है। कब का सोया सुध नहीं आई, कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। कब से सो रहा है? कितने जन्मों से सो रहा है? कितना समय हो गया है सोते सोते? कहते पता नहीं। पता करके करना भी क्या है? क्या होगा पता करने से? जब से भी सो रहा है सोए। बात तो जानने की है। कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। अब तो श्रुति है, सज्जन माने संत लोग, महान पुरुष, जिन श्रुतियों का उपदेश देते हैं, इस ज्ञान को देते हैं, वो बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो तू सोया हुआ था, अब उठ जा। कब का सोया सुधि नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। उठ कर मार गला, क्या कहते हैं वो? उठ कर मार गला, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। भाई सज्जन तो जगाते हैं, साधु पुरुष तो जगाते हैं, मैं तो बार बार कहते हैं छोड़ भाई, इस विषय की निद्रा से बाहर निकल भाई। प्याला पी कर सोया ऐसा। कौन सा प्याला है ये? रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का, ये पंच विषयों का प्याला है। कहते प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। वैसे तो भाई लोग जो है ये कहते हैं सामान्यतः, कहने लगे भाई ये जो रूप का प्याला है ना ये सबसे खतरनाक है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे खतरनाक जो प्याला है ना, मेरी दृष्टि में सबसे खतरनाक प्याला शब्द का है। सबसे खतरनाक प्याला कोई सा है? शब्द कौन सा? प्रशंसा के शब्द, ये सबसे खतरनाक प्याला है। अपनी ही बोलते जाना, दूसरे की सुनना नहीं, ये सबसे खतरनाक है।
और अपनी बोलते बोलते किसको क्या कह देना पता नहीं, भरोसा नहीं कि वो महाभारत करा देगा बोलते बोलते। यही तो हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं शब्द सबसे भयंकर, जहां भी आप देखेंगे वहां शब्द की भूमिका सबसे खतरनाक है। और वैसे भी शब्द भाई आकाश से उत्पन्न हुआ है, आकाश का गुण है और आकाश सबसे व्यापक है, इसलिए इसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर स्पर्श की शक्ति सब, तीसरे पे है रूप का नंबर, चौथे पे रस है। और भाई भी 2-3 दिन पहले तो खूब नजारा लोगों ने इस रस का देखा। ऐसे ऐसे लोग, हे भगवान क्या कहें। एक करोड़पति का फोन आया, नाम तो नहीं मैं बताऊंगा, मेरे पास फोन आया, कहने जी पापा जी नाली में पड़े हुए, खाले में गिर गया, इसी खाले, मतलब पुल बने हुए हैं लेकिन पुल से फिसल करके। तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है। ये रस का प्याला, नशा, कौन सा नशा किस पर चढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, अब तो निद्रा त्याग पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। छोड़ भरोसा और का प्यार, छोड़ भरोसा और का प्यार, बिगड़े अपने काम बना ले। अरे किसका भरोसा करता फिरता है? छोड़, भरोसा किसका है? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। बस एक का भरोसा है भाई, तो बस और सबका भरोसा छोड़ दीजिए, अपने चित्त को उसमें रमा दीजिए, और जिसका भरोसा कर रहे हैं ना उसमें भी उसी को देख लीजिए। बस भगवान ने रूप बदल करके, उसका रूप धारण करके हमारे सामने भगवान आया है, तभी तो होगा सर्वते पानी पादो तो सर्वतोक्षिर चिरुमुखम, तभी कह सकते हैं ना, सबके रूप में वही आता है। तो छोड़ भरोसा और का प्यार, बिगड़े अपने काम बना ले, परमहंस नहीं का, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, परमहंस नहीं काग। दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, समस्त शास्त्रों में केवल यही बात समझाई गई है, यही हमारे जीवन की वास्तविकता है, परमहंस नहीं काग। तू परमहंस है, काग नहीं है, कौवा नहीं है कि कांव कांव करे। जब तक ये कांव कांव करता है कौवा है, और जब संसार की कांव कांव को बंद कर दे तो परमहंस है। परमहंस कौन है? जिसने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक प्राप्त कर लिया है, जिसने देह और देही का विवेक प्राप्त कर लिया है, शरीर और शरीरी का विवेक प्राप्त कर लिया है, प्रकृति और परमात्मा का विवेक प्राप्त कर लिया है, और विवेक प्राप्त करके हंस के रूप में, हंस भी नहीं बल्कि परमहंस के रूप में, जो कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, जो सर्वत्र सम रूप से एक अपने आप का अवलोकन करता है, एक परमात्मा के अलावा और कहीं कुछ भी दिखाई जिसे नहीं देता है, उसको कहा परमहंस। परमहंस यूं नहीं कहा जाता, हर एक को परमहंस नहीं कहा जा सकता।
हमारे गुरु जी के नाम के सामने लगाया जाता था, वो इसीलिए लगाया जाता था। आपने देखो महान पुरुषों के सामने किसी किसी के सामने लगता है यह, और उसी के सामने लग सकता है जिन्होंने प्रकृति और पुरुष का विवेक प्राप्त किया, जिन्होंने इस प्रकृति में से परमात्मा को पा लिया, या कह लीजिए मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रकृति को भी परमात्मा बना दिया है। जो प्रकृति में भी केवल परमात्मा का अवलोकन करते हैं वो परमहंस हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे ही श्री मत परमहंस, उनके साथ इसीलिए लगाया जाता था श्री श्री 1008 श्री मत परमहंस। ये श्री श्री 1008 भी जो ही नहीं लगाया जाता, इसमें यही भाव है जो मैं आपको कह रहा हूं। कहते हैं अष्ट सिद्धियों से, अष्ट शक्तियों से, ये परमात्मा की अष्टभुजी शक्तियां हैं, 8 जो लगाया जाता है ना, कहते हैं अष्टभुजी शक्तियां, जिनको प्रकृति का, शक्ति का, भगवती का, जो भी कह लीजिए, ये 8 भुजाएं शक्ति की प्रतीक है। और कहते हैं सारी शक्तियां एक परमात्मा में निहित है। एक परमात्मा इस अष्टधा प्रकृति का मालिक है, और उस परमात्मा के सन्मुख ये शून्य है। जीरो लगाओ या डबल जीरो लगाओ, 108 या 1008 जो भी आप लगाए, तो कहते हैं जिसने यह अवलोकन कर लिया है कि सारी प्रकृति में एक परमात्मा ही है, सारी प्रकृति भी एक परमात्मा रूपा ही है, उसके लिए लगाया जाता है ये विवेक का प्रतीक है। श्री श्री 1008 श्री मत परमहंस, उस स्थिति के बाद ये परमहंस की स्थिति होती है, जिस परमहंस की स्थिति में एक आनंद के अतिरिक्त और कुछ रहता नहीं है। चराचर जगत आनंद स्वरूप है, दुख का जहां पर लेश भी नहीं है, असत का जहां पर लेश नहीं है, जड़ का जहां पर लेश नहीं है, अंधकार का जहां पर लेश नहीं है, वो है श्रीमत परमहंस। और जिनका कोई अपना ठिकाना नहीं, त्रिवराज कहें। परमहंस जो है जो जिंदा व्यक्ति उसी के सामने लगा हुआ है, या ऐसी बात जो जिंदा है व्यक्ति उसी के सामने लगा हुआ है, या सबके सामने लगा, मुर्दे के सामने लगा? देखो क्या है, जो परमहंस स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो कभी मरता ही नहीं है। शारीरिक रूप से उसका मृत्यु होता ही नहीं है कुछ। अब आप बताइए, स्वामी परमहंस जी का नाम आज तक क्यों लिया जाता है? परमहंस तो एक भगवत स्वरूपता का प्रतीक है, उसमें मरने जीने का कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही लगेगा? नहीं नहीं, क्यों लगेगा? महाराज जी के नाम के पहले से लगेगा, बाद में लगेगा? वो तो परमहंस पहले हो जाएगा तभी तो लगेगा, जीते जी लगेगा, बाद में भी, बाद में चलेगा, बाद में तो चलना ही चलना है। लगेगा तो तब ना जब वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा। उस स्थिति में पहुंचने पर ही, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे यहाँ मंदिर में महाराज जी आया करते थे, और जब महाराज जी आया करते थे उनके हाथ में दंड हुआ करता था। तो शुरुआत में जो दंड था उनके पास, दंडी महात्मा कहते उनको। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए कुछ, तो पता चला जी ये सुखदेव जी, उनका नाम सुखदेव जी बोला जाने लगा, लग गई एक उपाधि। फिर और बड़े हुए धीरे धीरे, तो पता चला जी ये जगत गुरु हो गए। और फिर धीरे धीरे समय बढ़ा तो पता चला ये शंकराचार्य जी हो गए, और नाम हो गया स्वामी माधवाश्रम जी महाराज। तो ये क्या है, जैसे जैसे जीवन में हम परमात्मा की ओर बढ़े और जैसे जैसे विकास हुआ,
तो संसार ने उपाधियां अपने आप देनी प्रारंभ कर दी। जगत गुरु को यूं ही नहीं होता है। जगत गुरु वह होता है जब उसने शास्त्रों का भरपूर ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को उस परमात्मा का ज्ञान देना प्रदान कर दिया, तब जगत गुरु की उपाधि। और वैसे तो भाई वो शास्त्रीय लोग जानते हैं, जो भी हम ज्यादा इतना नहीं जानते, लेकिन हम तो वैसे क्या अपने हिसाब से कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिसका ज्ञान सारे जगत को प्रकाशित करने के लिए हो, वो जगत गुरु है। तो ये उपाधियां कब मिली? अब जिस दिन पहले दिन वो दंडी महात्मा बनकर आए, उस दिन तो वो जगत गुरु नहीं थे, उस दिन तो वो शंकराचार्य नहीं थे। धीरे धीरे तो लगेगी उपाधियां। तो ऐसे ही जब वो शुरू में संन्यास लिया, वो उस समय थोड़े ना परमहंस थे। परमहंस कब हुए? बाद में जब विवेक को प्राप्त हो गए, तब परमहंस कहलाए। जब चराचर जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है, तब वो परमहंस कहे जाते हैं। और वो भक्तों के दृष्टिकोण से है, ज्ञानी के दृष्टिकोण से नहीं है। ज्ञानी का कोई दृष्टिकोण नहीं है। ज्ञानी में दृष्टिकोण होता ही नहीं। ज्ञानी तो आनंद स्वरूपता में विराजमान है। ये भी हमारे लिए कहना बनता, उनके लिए ये भी कहना नहीं बनता। अनंत आनंद, असीम आनंद, अखंड आनंद, ये सब कहना केवल जिज्ञासु की दृष्टि में है, कहने समझाने वाले की दृष्टि में है। लेकिन जो स्थिति में विराजमान है, उसकी दृष्टि में न कुछ कहना है, न किसी को कुछ भी बस व्यक्त करने का कोई ढंग ही नहीं है। बस एक आदत। तो भगवान उस दिव्य ज्ञान को बारंबार हमें प्रदान कर रहे हैं। ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं जो कहता हूं, अब भगवान के स्वरूप का जो इसमें वर्णन किया नहीं, सर्वतः पानी पादु तत् कहकर, इसका कोई जवाब नहीं। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। तो आइए आज अगले मंत्र के ऊपर भी और चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च। कहता हूं परमात्मा सब इंद्रियों से सर्वेंद्रिय विवर्जित, कोई इंद्रिय नहीं उसकी। लेकिन अभी समझा, सर्वतः पानी पादो तो सर्वतोक्षर शिरोमुखम, इंद्रियां उसकी सब और है। हाथ भी है, पैर भी है, सिर भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, सर्वतः है श्रुतिमल्लोक। और कहते सब कुछ को आवृत करके विराजमान है। लेकिन कहते हैं इंद्रियों से विरहित है। इंद्रियों से विरहित होते हुए भी वो परमात्मा, कहते हैं उसकी शक्ति बड़ी दिव्य है। इंद्रिय इत्यादि सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य कितना है? कहते प्रकृति से लेकर के, प्रकृति है, महतत्व है, उसके बाद महतत्व का कार्य अहंकार है, अहंकार का कार्य जो है आगे पंच महाभूत है, पंच महाभूत का आगे जो कार्य है वो पहले सूक्ष्म जगत की संरचना, फिर स्थूल जगत की संरचना, इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, और फिर न जाने कितने प्रकार से ये इस शरीर के विभिन्न अवयव, फिर ये प्रकृति जितनी जड़ प्रकृति जिसे हम कहते हैं, ये सारी प्रकृति, और कहते हैं फिर इसके भाव, बोध भाव, भूत भावोद्भव विसर्ग है, कर्म संगीत है, जितने यहाँ पर कर्म होते हैं, जितने प्रकार का त्याग होता है, जैसे वाणी से शब्दों का त्याग हुआ है, इस तरह से सब इंद्रियों से जिस भी विषय का त्याग होता है या ग्रहण होता है, जिसके कारण से लोक लोकांतरों में भ्रमण होता है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ गोस्वामी जी महाराज ने बहुत संक्षेप में उसे कह दिया। गोचर जहाँ लगी मन जाहि, गोचर जहाँ लग मन जाहि,
सो सब माया जाने हो भाई। उन्होंने सीधा कह दिया सारी की सारी माया है, प्रकृति है, जहां तक आपकी इंद्रियां जा सकती हैं और जहां पर जाकर ये विश्राम को प्राप्त हो जाती हैं, साम्य अवस्था में विराजमान हो जाती है, सारी की सारी प्रकृति और उसका कार्य है, उससे मिला कुछ नहीं है। कहते हैं ये सारा प्रकृति का कार्य, इसी को क्षेत्र कहा गया, क्षेत्र के रूप में इतना सब कुछ कहा। और फिर कहते हैं परमात्मा, कहने वो इससे अतीत है, प्रकृति से जो अतीत है, प्रकृति से जो परे है, सो परमात्मा है। लेकिन एक विशेषता और भी है, परमात्मा प्रकृति से परे भी है, उससे अतीत भी है, लेकिन सर्वमावृत तिष्ठति, कहते सब कुछ में बैठा हुआ वही है, या कह लीजिए सब कुछ बैठा हुआ उसी में है, या कह लीजिए सब कुछ की प्रतीति उसी में हो रही है, या कह लीजिए सब कुछ जो कुछ कर सकता है वो उसी से करता है। कहते हैं जो भी कुछ है वो सब का सब, जो भी कुछ भाषित हो रहा है, जो भी कुछ करता हुआ दिख रहा है, वो सब का सब परमात्मा से ही होता है। और ये परमात्मा समय समय पर हमारे बीच में अवतार भी लेते हैं। यद्यपि अवतार जो होता है वो प्रकृति के अधीन होता है, शरीर का सृजन, लेकिन कहते हैं भले ही प्रकृति में परमात्मा प्रकट हो, भले ही परमात्मा अवतार लेते हो, लेकिन अवतार लेने के बाद भी वो गुणातीत हैं, प्रकृति से अतीत हैं, प्रकृति के स्वामी हैं। ये विशेषता परमात्मा की है। कहते हैं उस समय भी प्रकृति उनके अधीन होती है। इस प्रकृति में उत्पन्न होकर भी प्रकृति से परे, उनका शरीर इसलिए पंचभूतात्मक नहीं कहा जाता। आपको ये बात विशेष रूप से समझने की है। परमात्मा का जो शरीर है वो पंचभूतात्मक नहीं माना जाता, नहीं होता। माना इसलिए नहीं था कि होता ही नहीं। परमात्मा का शरीर चिन्मय होता है, चिन्मय, चैतन्य, चैतन्य सत्ता। और वो चैतन्य सत्ता कहते हैं कैसे इसको हम समझ पाए। आप रोज स्वप्न के जो शरीर देखते हैं, अच्छा बताओ वहां उनमें 5 भूत कहां से आए? स्वप्न के शरीरों में कहीं 5 भूत दिखते तो आपको हैं, होते हैं क्या? अगर हो तो आपकी खोपड़ी में समा जाएगा क्या? सारा स्वप्न आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है? मन में, खोपड़ी के भी एक अंश मन में। और अगर यदि आगे और अध्यात्म की बात करें तो बाल के 1000वें भाग जितनी पतली, देख सकता है कोई? बाल ही अगर अकेला पड़ा हुआ हो तो किसी को दिखाई नहीं देता, दिख जाए तो बड़े मुश्किल से दिखता है। एक बाल पड़ा हुआ हो, बिल्कुल काला हो या बिल्कुल सफेद हो, अब उसके 1000वें भाग जितनी महीन, कितनी महीन होगी? अब सोच के देख लो, कोई कल्पना में भी ला नहीं सकता कि कितनी महीन है वो हिता नाम की नाड़ी। और उस हिता नाम की नाड़ी में सारा संसार वास करता है। बड़े बड़े हाथी, और हाथी क्या बात करें, पूरी धरती, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, पेड़, पर्वत। बताओ स्वप्न में जो जो भी कुछ आप निर्माण कर सकते हैं वो सब उस हिता नाम की नाड़ी में होता है। अगर यदि वो भूतात्मक हो, पंचभूतात्मक हो, स्थूल हो, तो कैसे समाएगी भाई? कहते हैं जैसे स्वप्न का संसार होता है, यद्यपि स्वप्न का संसार चिन्ह में नहीं होता। स्वप्न के संसार को हम चिन्ह में नहीं कह सकते, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। स्वप्न के संसार में कितनी सूक्ष्मता है वहां पर जीवों की, वहां पर शरीरों की कैसी सूक्ष्मता है कि एक बाल की 1000वें भाग जितनी महीन जो नाड़ी है, उस नाड़ी में सारा संसार बन जाता है।
ऐसा है इसका खेल। और फिर परमात्मा तो कहते हैं इससे भी सूक्ष्म है, इससे भी अधिक सूक्ष्म है परमात्मा। वो ऐसा चिन्मय है कि वो सब कुछ के अंदर समाया हुआ है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चेव निर्गुणम गुणभोक्तचः। ये बड़ा दिव्य भाव यहाँ भगवान ने हमारे सन्मुख रखा है। और इस भाव की चर्चा अब धीरे धीरे रोज आगे बढ़ती रहेगी भाई। एक एक करके इन मंत्रों को लोगे, बड़े दिव्य मंत्र हैं। क्योंकि यहाँ से ज्ञान योग प्रारंभ हो गया है और ज्ञान योग में सूक्ष्मता ही है, बल्कि सूक्ष्मता क्या कि सूक्ष्मातीत ये अवस्था ज्ञान योग की इस तरह की है। तो खैर जो भी है, जैसा भी संभव हो पाएगा, जहां तक भाई समझ है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, उससे इस तत्व को आपके सामने वो आगे रखते रहेंगे, आगे जैसी भगवत इच्छा है। तो कल फिर आज से जैसे कि आपने देखा समय परिवर्तित हो गया है। अब 8 बजे से 9 बजे का समय है, 8:45 बजे गेट खोला करेंगे और 8 से 9 सत्संग। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई जैसे कि आपको मालूम है, अब 2 सूचनाएं, एक तो 11 और 12 अप्रैल 2 दिन हनुमान जयंती का जो उत्सव है वो श्री हनुमान धाम पर मनाया जा रहा है। और उस उत्सव में जैसा कि आपको बताया था भाई, संकल्प किया था जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तो अब की बार वो जो कार्यक्रम है वो ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा। वहाँ पर सारा सजावट का काम है। भगवान को चोला, श्री हनुमान जी का चोला बन करके आएगा और 11 तारीख को पहले रामायण बैठेगी। वो भी बाहर से ही कलाकार आते हैं और वो संगीत में पाठ करते हैं, वो करेंगे। और 12 को हनुमान जयंती पर चोला अर्पित होगा, उनको स्वमणि का भोग लगाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो भी कार्यक्रम है उसकी विशेष विस्तार से रूपरेखा तो तभी बताएंगे। और 30 अप्रैल को जो नवीन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसकी आधारशिला नींव रखने का काम वो 30 अप्रैल को किया जाएगा। सभी लोग उसमें सादर निमंत्रित हैं। प्रातः लगभग 10 बजे का समय, और सही तो मैं उस समय बता दूंगा पंडित जी से सब बात हो करके। तो 30 अप्रैल को सभी लोग नींव की ईंट रखने के लिए भाई, क्योंकि नींव में जिनकी ईंट रखी जाएगी भाई वो तो भगवान की कृपा ही होती है, जिस पर जो भी रख सके। तो खैर सभी सादर निमंत्रित हैं। आप सबके लिए शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।